एक राजमहल में एक राजा रहता था। राजा के राज्य में उस साम्राज्य के लोग बहुत ही खुशी से रहा करते थे। एक बार उस राज्य में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बहुत सूखा पड़ता है और उन लोगों के खेत बंजर होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को खाने पीने की चीजें दूसरे राज्य से खरीदनी पड़ रही होती है। लेकिन कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ खरीद पाए, इसलिए राजा अपने तिजोरी में रखा सभी धन अपने साम्राज्य के लोगों पर खर्च करने लगता है। मंत्री जी, अब हमारी तिजोरी में कितना धन बचा है? महाराज, तिजोरी में जितना भी धन बचा था वो तो आपने सब राज्य में बांट दिया है। और महाराज, अगर आप सब कुछ राज्य के लोगों में बांट देंगे तो हम फिर भूखे मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा मंत्री जी। माता रानी हमारे साथ है और वो हमेशा हमारी मदद करेगी। तभी एक गरीब औरत राजा के महल में आती है। महाराज, मुझे कुछ अनाज दे दीजिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज। मंत्री जी, इन्हें कुछ पैसे और अनाज दे दीजिए। पर महाराज, अगर हम इसी तरह सब कुछ बांटते रहे तो हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मंत्री जी, वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, और जो हमारे हाथ में है वो हम जरूर करेंगे। इसलिए आप जाइए और इस महिला की मदद कीजिए। राजा के कहने पर मंत्री उस महिला को कुछ अनाज और कुछ पैसे दे देता है। तभी वो महिला कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, और हमारे राजा हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें इनके जैसा राजा मिला है। अरे हाँ, बस बस, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। तभी वो गरीब महिला अनाज लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो महाराज हमें भूखा मार देंगे। इसलिए ऐसा करता हूँ, कुछ अनाज की बोरियां उठाकर अपने पास रख लेता हूँ, वरना बाद में कहीं भूखमरी पड़ी तो मुझे तो भूखा नहीं मरना होगा। इतना सोचकर मंत्री कुछ अनाज की बोरियां और कुछ पैसे ले जाकर अपने घर पर रखवा देता है। और यहाँ राजा से अपने साम्राज्य के लोगों की यह हालत देखी नहीं जा रही होती है, क्योंकि अब उनके पास भी कुछ नहीं बचा था जिससे वो अपने राज्य के लोगों की मदद कर सके। इसलिए राजा परेशान होकर माता रानी के मंदिर जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने राज्य के लोगों को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल पाऊँ। राजा के इतना कहते ही माता रानी एक परी के रूप में वहाँ प्रकट हो जाती है। हे महान राजा, तुम्हारी बड़ी बेटी वसुंधरा मेरी बहुत बड़ी भक्त है और उसने भी आज मुझसे कुछ मांगा था, इसलिए मैंने वसुंधरा की कंघी में अपना जादू भर दिया है। और अगर उस कंघी से जो भी कोई कंघी करेगा उसके बाल सोने के हो जाएंगे, जिससे तुम उन बालों को बेचकर पैसे इकट्ठे कर पाओगे। लेकिन हाँ, तुम तभी उस कंघी का इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम उन पैसों को लोगों की भलाई में इस्तेमाल करोगे। अगर उस कंघी का इस्तेमाल किसी ने अपने लालच के लिए किया तो वो कंघी उसके बालों को लोहे का बना देगा। हे माता रानी, आपकी कृपा अपरंपार है और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उस कंघी का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही करूँगा। इतना कहकर राजा राजकुमारी वसुंधरा के पास जाता है और उनसे कहता है, राजकुमारी, क्या आप मुझे अपनी कंघी दिखाएंगी? जी पिताश्री, मैं अभी देती हूँ। मुझे माता रानी ने बताया है कि उन्होंने तुम्हारी इस कंघी को जादुई कंघी बना दिया है और इस कंघी के इस्तेमाल करने से तुम्हारे बाल सोने के हो जाएंगे। क्या पिताश्री, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ राजकुमारी, माता रानी ने हम लोगों की मदद करने के लिए ऐसा किया है। तभी राजा ने राजकुमारी से कंघी ले ली और उससे राजकुमारी के बालों को कंघी करते हैं। देखते ही देखते राजकुमारी के सारे बाल सोने के हो जाते हैं, जिसे देखकर राजा तुरंत महल में नाई को बुलवाते हैं। सुनो, तुम राजकुमारी के सारे बाल काट दो। जी महाराज, मैं अभी काट देता हूँ। तभी नाई राजकुमारी के सारे बाल काट देता है और उन्हें इकट्ठा करके राजा को दे देता है। और फिर राजकुमारी के सर पर दोबारा नए बाल आ जाते हैं। नाई फिर से राजकुमारी के सारे बालों को कंघी करता है, जिससे राजकुमारी के बाल फिर से सोने के हो जाते हैं। और नाई फिर से उन सारे बालों को काट देता है
और सभी बाल को इकट्ठा करके फिर से राजा को देता है। ये लीजिए महाराज, इतने सारे सोने के बाल, इन सबको बेचकर तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, और मैं उन पैसों से अपने राज्य के लोगों की मदद करूँगा। इतना कहकर राजा सारे बालों को लेकर सुनार के पास जाता है और कहता है, मेरे पास ये सारे सोने के बाल हैं, इसे ले लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। जी महाराज, मैं अभी से तोल देता हूँ। उसके बाद सुनार राजा से सारे बाल ले लेता है और उसे तोलने लगता है। महाराज, ये तो पूरा सोना है, इसकी कीमत तो इतनी है, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हारे पास इस बाल के जितने भी पैसे हैं तुम मुझे वो दे दो, बाकी तुम मुझे बाद में दे देना। जी महाराज, जैसा आप कहें। सुनार अपनी तिजोरी का सारा पैसा निकालकर राजा को दे देता है। अब मैं इन पैसों से अपने राज्य के लोगों का पेट भर पाऊंगा। उसके बाद राजा उन पैसों को ले जाकर अपने राज्य के गरीब और मजदूर लोगों को बांट देता है। इसी तरह अगले दिन फिर से राजा उस कंघी से राजकुमारी के बालों को कंघी करते हैं, जिससे राजकुमारी के सारे बाल सोने के हो जाते हैं और राजा फिर से उन सोने के बालों को बेचकर अपने राज्य के लोगों की मदद करने लगते हैं। इसी तरह राजा अकाल के समय में भी अपने राज्य के लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन राजा के मंत्री की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। लगता है राजा के हाथ कोई खजाना लगा है। अगर ये कंघी मेरे हाथ लग गई तो मैं भी अपनी बेटी के सारे बालों को सोने का कर दूंगा और फिर उन्हें बेचकर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर मंत्री अपने घर जाता है और अपनी बेटी को ये सारी बातें बता देता है। नंदिनी बेटा, तुम सब कुछ समझ गई हो ना? तुम्हें क्या करना है? जी पिताजी, आपको तो पता है ना राजकुमारी वसुंधरा मेरी कितनी अच्छी सहेली है, इसलिए मैं उनके कमरे में जाऊंगी और उनकी वो जादुई कंघी चुरा लूंगी, फिर हम भी राजा की तरह ही अमीर बन जाएंगे। हाँ बेटी, फिर हम इस राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इसलिए अब जल्दी से जाओ और वो जादुई कंघी चुरा कर ले आओ। इतना कहकर नंदिनी राजकुमारी के कमरे में जाती है और वहाँ से वो जादुई कंघी चुराकर घर ले आती है। तभी मंत्री उस कंघी से अपनी बेटी के सर पर कंघी करने लगता है, जिससे उसके सारे बाल सोने के होने की बजाय लोहे के हो जाते हैं, जिसे देखकर नंदिनी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, पिताजी ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल लोहे के कैसे हो गए पिताजी? इतना कहकर नंदिनी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर मंत्री भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी नंदिनी फिर से कहती है, पिताजी ये सब आपकी वजह से हुआ है, जल्दी कुछ कीजिए, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए पिताजी। मंत्री अपनी बेटी को लेकर फिर महल में जाता है और राजा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने राजकुमारी की जादुई कंघी चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी इस लालच की वजह से मेरी बेटी के बाल लोहे के हो गए हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री जी, आपको आपकी गलती की सजा जरूर मिलेगी और आपकी बेटी को तब तक ऐसे ही टकली रहना पड़ेगा। नाई, तुम इसकी बेटी के सारे लोहे के बाल काट दो। जी महाराज, अभी काट देता हूँ। उसके बाद नाई नंदिनी के सर के सारे बाल काट देता है और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। तभी मंत्री राजा को वो जादुई कंघी लौटा देता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है, जिसके बाद से राजा हमेशा उस जादुई कंघी की मदद से लोगों की ऐसे ही मदद करते रहते हैं और अपने साम्राज्य के लोगों का ऐसे ही ख्याल रखते हैं।